ममनू तंजीम सीने के रुकन और गैर सरगर्मियों में मुलविस होने के इल्ज़ाम में जो दूसरे मुस्लिम नौजवान थे परवेज़ खान, अभी हम उनके मकान पर हैं और उनकी अहलिया हमारे साथ में है, तो हम उनसे भी कुछ बातचीत करना चाहेंगे कि जलगांव सेशन अदालत ने 10 साल की सज़ा सुनाने के बाद फिर जो कल फैसला आया कि उनको बाइज़्ज़त बरी किया गया, तो इस फैसले से वो कितने खुश हैं, हम उनसे पूछना चाहेंगे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह ताला का बेहद करम और एहसान है कि उसने हमारी भी और तमाम लोगों की भी दुआओं को कबूल कर लिया और आज मेरे शौहर बाइज़्ज़त बरी हो गए। ये बहुत बड़ा करम और एहसान है अल्लाह ताला का कि उसने मेरे शौहर की बेगुनाही को साबित कर दिया और लोगों के सामने दिखा दिया कि देखो मुस्लिम होने की वजह से उनको पूरी उनकी लाइफ दाव पर लग गई थी। हमको कितनी तकलीफ़ उठाना पड़ी ये हम जानते हैं, ये हमारा खुदा बेहतर जानता है। हमने ये 4 सालों के दरमियान जो तकलीफ़ें उठाई इसके सिर्फ हम और हमारा अल्लाह गवाह है। लेकिन मैं शुक्रगुज़ार हूँ जमीयतुल उलमा वाले जमीयतुल उलमा के गुलजार आज़मी साहब की कि जिन्होंने हमारा ऐसे हालात में साथ दिए जबकि मेरे शौहर को टेररिस्ट साबित कर दिया गया था। ऐसी सिचुएशन हो गई थी कि जब हम उनसे मिलने को जाते थे तो वहाँ पर हमको अजीब नज़रों से देखा जाता था, लेकिन हमने सब्र किए और हमने अल्लाह से उम्मीद वाबस्ता रखी और आज ये देखो लोगों के सामने, दुनिया के सामने मेरे शौहर को अल्लाह ताला ने बाइज़्ज़त बरी करके ये दिखा दिया कि देखो सब्र करने वालों के साथ अल्लाह ताला है। और मैं साथ ही साथ एडवोकेट अंसार तामुली की भी बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि जिन्होंने एक सगे भाई की तरह हमारा साथ दिया। जब भी हमने उनसे बात की उन्होंने बहुत ऐसे बात किया हमसे कि हमको ऐसा लगा हमेशा कि ये हमारा कोई गैर नहीं है, हमारा सगा भाई है। जो हौसला दिया उन्होंने और जो गुलजार आज़मी साहब ने हमारी मदद की है, तो इसको मैं अल्फाज में बयान नहीं कर सकती और मैं उनकी बहुत एहसानमंद हूँ कि जिन्होंने इतनी मुश्किलात में हमारा साथ दिया और आज मेरे शौहर बाइज़्ज़त बरी हुए। अभी इंशाल्लाह बहुत जल्द ही कुछ कागजी कार्रवाइयों के बाद वो घर पर आ जाएंगे। तो नाज़रीन, जलगांव सेशन अदालत के फैसले के बाद जब उनको 10 साल की सज़ा हुई तो उसके बाद इसको जमीयतुल उलमा महाराष्ट्र अरशद मदनी के तवस्सुत से मुंबई हाई कोर्ट में चैलेंज किया गया, जिसके बाद ये कल फैसला आया कि इनको जो है बाइज़्ज़त बरी किया गया। लेकिन एक सवाल ये है कि इनकी जो इतनी लंबी ज़िंदगी अभी जेल की सलाखों के पीछे चली गई, तो आप अपनी तरफ से हुकूमत को क्या कहना चाहेगी कि जो जिस इल्ज़ाम में उठाया जाता है मुस्लिम नौजवानों को फंसाया जाता है और भी बहुत सारे मुस्लिम नौजवान हैं जिनको फंसाया जा रहा है, तो आपके शौहर जो है बाइज़्ज़त रिहा हुए और अब 2-4 दिन में इंशाल्लाह वो घर पर आएंगे, लेकिन फिर ये जो ज़िंदगियाँ जवानों की ख़राब हो रही है इस पर आप क्या कहेंगे? मैं तो बस हुकूमत से यही अपील करूँगी कि वो किसी को ऐसा ना समझे कि वो बिल्कुल तन्हा है, बल्कि ये चीज़ को मान ले कि पूरी दुनिया और पब्लिक सपोर्ट सबसे ज़्यादा है हमें। आज यहाँ मैं यानी हकीकत अल्फाज है ये मेरे कि मेरी सबसे बड़ी ताकत जो है मेरे सालार नगर के पड़ोसी है, जिन्होंने मेरा बहुत साथ दिया। और हुकूमत ये देख ले कि वो किसी को बेगुनाह बनाकर और जेल की सलाखों के पीछे ज़्यादा दिन नहीं रख सकते, समझे। और दूसरी एक बात ये कि मैं आउचर साहब की भी बहुत ज़्यादा शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने साबित कर दिया कि हिंदुस्तान का जो कानून है तो उसको बस यानी कुछ गैर और कुछ शैतान सिफत लोग हैं जो उसको रोकना चाहते हैं, वरना उन्होंने हमारे साथ जो किया उन्होंने हिंदू मुसलमान का भेदभाव नहीं किया और उन्होंने मेरे शौहर को बाइज़्ज़त बरी किया। तो नाज़रीन, ये अदालत का कल फैसला आया और फिर इंशाल्लाह कुछ 2-4 दिनों में कागजी कार्रवाई के बाद जो है परवेज़ खान साहब अपने घर में हुए, लेकिन ऐसे ही आसिफ बशीर इनका भी मामला भी कोर्ट के अंदर अटका हुआ है और इनका भी फैसला बाइज़्ज़त रिहा होने का आ जाए, लेकिन फिर कुछ दूसरी केसेस है जिसकी वजह से हो सकता है कि इस फैसले के बाद अब उनकी भी रिहाई जल्दी हो। तो उनके घर के लोगों ने जमीयतुल उलमा और उनके जो वकील है उनके पड़ोसी तमामी लोगों का शुक्रिया भी अदा किया। मैं जलगांव से हाफिज़ अब्दुल रहीम।